क्या है कि आजकल मेडिकल सेल्स डिपार्टमेंट या मेडिकल सेल्स इंडस्ट्री की इज्जत या प्राइड बोलिए आस्ता आस्ता कम हो रही है। क्या ये आपने भी ऑब्जर्व किया है? बिल्कुल, मैंने ऑब्जर्व किया है और इसके कई सारे रीजंस हैं। इसके रीजन सबसे पहले तो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जो कॉम्पिटेंसीज है, क्या उनके पास वो कॉम्पिटेंसीज लेके उनको शार्पन करके वो डॉक्टर को कम्युनिकेट उस तरीके से करते हैं कि नहीं करते हैं। आज के वक्त में एक मेडिकल, बिकॉज ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ लगी हुई है, दैट मीन्स ही हैज टू मैच द नॉलेज ऑफ ए मेडिको, एक डॉक्टर की नॉलेज को मैच करना चाहिए। तो उसके लिए मैं थोड़ा इसको वजाहत से आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को सबसे पहले तो ही शुड हैव नॉलेज अबाउट human body as well as microbiology. These are going to be two important things which a medical representative should know about. So whether the company has trained him for that or not, that's going to be very much important in present scenario, because people are not being trained for all these things. दूसरी चीज, जो वो प्रोडक्ट लेके डॉक्टर के चैम्बर में जाता है डिस्कस करने के लिए, उस चीज की उसको पूरी तरह से नॉलेज है कि नहीं, दैट इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो जो भी प्रोडक्ट वो डिस्कस कर रहा है, उस प्रोडक्ट के बारे में ए से जेड तक उनको सब कुछ पता होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द कंसेप्ट सेलिंग, वेदर ही हैज गॉट ही इज कंप्लीट इन हिज सेलिंग स्किल्स और नॉट। एंड सेकंड थिंग, ये चीजें कब बताई जाएगी, कब ठीक से ट्रांसफर होंगी, जब उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉक्टर्स एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की या एक कंपनी की बात क्यों सुनेंगे, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। वो इसलिए सुनेंगे जब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दैट मींस एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होने बहुत जरूरी है। और लास्ट पे, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेदर ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इज गिविंग टाइम टू शार्पन हिज स्किल्स ऑन नॉलेज, ऑन प्रोडक्ट नॉलेज, ऑन सेलिंग स्किल्स, इंप्रूविंग हिज कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को डॉक्टर के चैम्बर में ये सारी चीजें competencies लेके जाना चाहिए, तभी डॉक्टर उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। So if a guy is complete in all these respects, definitely he will be always most welcome in doctor chamber. That means डॉक्टर साहब उनका स्वागत करेंगे अपने चैम्बर में। So इसको मैं आगे ले जाने के लिए दीपक मैं आपसे कहूंगा, most important is he should be ready, he should have ability to take challenges, he should be very well groomed। आज की डेट में जो अभी आप कह रहे थे कि आपने देखे होंगे कि वेलकम नहीं होता, बिकॉज पीपल आर नॉट वेल ग्रूम्ड। हमने देखा है कई बार डेनिम के पैंट्स पहन के लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, दैट मीन्स द ड्रेसिंग सेंस एंड ग्रूमिंग इज नॉट देयर। ही हैज टू बी पोलाइट एंड जेंटल टू हिज कस्टमर, टू हिज डॉक्टर। ही शुड बी डेडिकेटेड एंड डिटरमिन्ड, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। डेडिकेटेड और डिटरमिन्ड को पुरानी चीजों के साथ जोड़ते हुए, ही शुड बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स शार्पनिंग हिज सेलिंग स्किल्स, communication skills, knowing about the human body, problem solving skills. He should have all these skills. And most important, डॉक्टर, एक डॉक्टर क्या चाहता है एक रिप्रेजेंटेटिव से, कि उनकी प्रॉब्लम जो वो फेस कर रहे हैं पेशेंट्स के साथ, हाउ टू टैकल दैट एंड राइट प्रोडक्ट फॉर राइट डॉक्टर। हम सही प्रोडक्ट सही डॉक्टर के साथ शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली एक मेडिको को चाहिए एक परिपक्व पूरी तरह से एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव जिसके पास इन चीजों का ज्ञान हो और वो डॉक्टर की इश्यूज जो उसके पेशेंट्स के आ रहे हैं उनको रिजॉल्व करने की